यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें साफ सफाई का अच्छा प्रबंधन था, तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ जिसमें अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था थी। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के फैक्ट्स और रहस्य के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। फैक्ट नंबर 1, आज से 4000 साल पहले एक नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ और जिसे नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ साफ सफाई का प्रबंधन भी काफी बढ़िया था। लेकिन बात करें व्यापार की, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के साथ साथ राष्ट्रीय व्यापार भी किए जाते थे। यह एक ऐसी सभ्यता है जिसमें नगरीय होने के साथ साथ साफ सफाई का प्रबंधन भी अच्छा था और अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार किया जाते थे। फैक्ट नंबर 2, बात करें यदि पशुपालन की, तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन पूर्ण रूप से किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता विकसित सभ्यता होने के साथ साथ नगरीय सभ्यता भी थी और जिसमें पशुपालन प्रमुख रूप से आता है। पशुपालन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था और यहाँ पर कृषि का व्यवसाय भी प्रमुख रूप से किया जाता था। लेकिन बात करें यदि प्रमुख रूप से कृषि की, तो यहाँ की कृषि काफी उन्नति योग्य थी। यहाँ की कृषि उपज आदि जैसे काफी सारे फैक्ट मिले हैं कृषि विज्ञान में यहाँ के। लेकिन पशुपालन भी एक तरह का विशेष ही फैक्ट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन में भेड़ बकरी गाय भैंस का पशुपालन प्रमुख रूप से किया जाता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता भी बनी। फैक्ट नंबर 3, बात करें यदि मृत भांड की, तो हड़प्पाई सभ्यता में मृत भांड भी बनाए जाते थे, जिन्हें बर्तन भी कहते हैं। आज के समय में काफी सारे अवशेष मिल चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के मृत भांडों के, जिनसे स्पष्ट है कि वहां पर बर्तन भी बनाए जाते थे और बर्तनों के निर्माण करके उनका व्यापार भी किया जाता था। यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड के बर्तनों की, तो ये कांसे, तांबे, पत्थर, मिट्टी के बने होते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफी टिकाऊ और लंबे समय तक चलते थे। लेकिन बात आती है तांबे के बर्तनों की या मृत भांडों की, तो ये काफी कम उपयोग में लाया जाता था। सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाले मिट्टी के और पत्थर के मृत भांडों को उपयोग में लाया गया था। यह भी एक तरीका का रहस्य है, क्योंकि 4000 साल पहले बर्तन बनाए जाते थे। ये हैरान कर देने वाली बात है। फैक्ट नंबर 4, यदि आपसे पूछा जाए कि कंकाल की संख्या कितनी है हड़प्पा सभ्यता में, तो इसका आंसर होगा काफी सारे। लेकिन बात करें एक ऐसे सबकी जिसके पास मृत भांड और आभूषण रखे गए हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि 4000 साल पहले मृत भांडों का तो उपयोग किया जाता होगा, लेकिन बात करें आभूषणों की, तो ये काफी हैरान और रहस्यमय तरीके की बात है, क्योंकि 4000 साल पहले आभूषणों का उपयोग भी किया जाता था। ये काफी हैरान कर देने वाली बात है वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि इसका पता लगाना अभी भी बहुत कठिन होता जा रहा है। बात करें हड़प्पा सभ्यता के शवों की, तो इसमें काफी सारे शव मिले हैं, लेकिन एक ऐसा शव मिला है जिसके अंतर्गत मृत भांड और आभूषण रखे गए हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। फैक्ट नंबर 5, यदि बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की कृषि की, तो ये काफी बढ़िया थी। यहाँ की कृषि उपजाऊ होने के साथ साथ उन्नति योग्य भी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी सारी ऐसी फसल उगाई जाती थी जो उन्नति योग्य थी, और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ उन्नति योग्य भी थी। और हड़प्पाई लोग इसमें गेहूं, जौ, चना, अनार आदि जैसी फसलों का उपयोग भी किया करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में विकसित थे, जिसके कारण गेहूं, जौ, चना, अनार आदि की फसल उगाई जाती थी। लेकिन बात करें कपास की, तो कपास हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन पौधा था। हड़प्पा सभ्यता में कपास का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।